हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आप देख रहे हैं छोरी गांव के यूट्यूब चैनल। इंटरेस्टिंग गांव के लाइव डे बाय डे। आज तो मुझे हवा ने नचा नचा लिया, क्योंकि ये दुख वही जानता है जो घर के बाहर की झाड़ू निकालता है। क्योंकि मैं झाड़ू निकाल रही थी, कचरे को ले जा रही थी बाहर, और एक बार में जो हवा आ रही थी वो तुरंत अंदर लेके जा रही थी। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब आज तो पागल ही कर लिया। मतलब इतना नचाए, इतना नचाए, क्या बताऊँ। मुझे एक बार तो गुस्सा आ गया था, छोड़ छाड़ के तो आ जा, घर में ही आ जा, मैं तुझे घर में भी बिठा लूँ। और ऐसे साधन रखे हों और झाड़ू निकालना हो तो इतनी प्रॉब्लम होती है। जो झाड़ू निकालता है उसे पता है कि वो कैसे झाड़ू निकालता है। इधर से घुसो, उधर से घुसो, इधर से बारी मारो, उधर से बारी मारो। मतलब बहुत मुश्किल से और बहुत देर में निकलता है ऐसे चक्कर में झाड़ू। मेरी मम्मी रोज़ निकालती है, मैं तो बहुत कम निकालती हूँ बाहर का, मैं अंदर का ही निकालती हूँ। और मम्मी निकालती है, मतलब मम्मी को आधे से 1 घंटा लग जाता है। दोनों ट्रैक्टर खड़े होते हैं, 2-3 गाड़ी खड़ी होती है, और अपना घर का सामान सब कोई इधर, कभी टायर के नीचे से बारी मारो, कभी इधर से कभी इधर से, मतलब क्या ही बताऊँ। फिर मैंने आज पहले निकाला था झाड़ू, और जिसके बाद मैंने किया ब्रश। आज तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी बहुत गुड। वो कैसे, वो आपको बाद में पता चलेगा। मैंने फटाफट ब्रश कर लिया, और ब्रश करने के बाद मैं चली गई थी अपने गार्डन को देखने के लिए, क्योंकि मेरे गार्डन में आज बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। और मुझे तो फूलों को देखकर ही बहुत अच्छा लगता है, क्या ही बताऊँ। मतलब मेरा दिन बन जाता है अगर मैं फूलों को देख लूँ मैं। और स्पेशली जब मैंने लगाए हो, फूल आ जाए, फल आ जाए, चाहे कुछ और आ जाए। मतलब मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने फटाफट चाय की चुस्की ली, और मुझे पता ही नहीं था कि एयरबड मेरे पास रखी है हाथों में। फिर मैं छत पे चली गई थी बिस्तर लेने के लिए, क्योंकि रात में थोड़ी देर के लिए हम गए थे। और हमारा घर ऐसी जगह पे है जहाँ दिन रात ट्रैक्टर की आवाज़ आती है, दिन रात। ये मेरे क्यूट क्यूट से फूल, बहुत प्यारे प्यारे। मतलब मेरे गार्डन में अगर फूल हो तो मेरा दिन तो बन ही जाता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा ही हो, क्योंकि उसके साथ अलग ही इमोशनली बॉन्डिंग होती है। फिर अब हो गए थे ट्रैक्टर चालू दिन में, और तो मैं क्लिप ले ही नहीं पाई। आज तो ऐसा लग रहा था कि पूरे गांव का खाद एक साथ ही फेंकेंगे। मतलब जो भैंस गाय का गोबर होता है उसका खाद बनता है उसे। आज चल रही थी, क्योंकि गांव में जेसीबी और जितने भी किराए के ट्रैक्टर थे वो इतने निकल रहे थे, हर 5-7 मिनट में निकल रहे थे। और तो मैं क्लिप ले ही नहीं पाई। आज तो ऐसा लग रहा था पूरे गांव को खाली करके मानेंगे। ये पूरे ही ट्रैक्टर जो है किराए पे चलते हैं हमारे गांव में। और सबसे बड़ी बात ये है, मेरा घर है जो बिल्कुल ही ऐसी जगह पे, चौराहे पे है, जहाँ पे कहीं भी गांव में, क्योंकि हमारे गांव की जितनी भी खेती है हमारे घर तरफ है, तो कहीं भी ट्रैक्टर जाएगा हमारे घर के आसपास से ही निकल के जाएगा। तो मतलब डेफिनेटली अब तो दिन रात ट्रैक्टर बंद नहीं रहने वाले हैं। और ही जा रहा है पटेल बाजी का ट्रैक्टर, उस पर ट्रॉली पे बैठी है पटलन मार। देख लो, गांव की पटलन ऐसी होती है। और अभी जो है थोड़े दिन पहले पानी गिर चुका है, उस चक्कर में गांव के पूरे लोग जो है खाद को फेंकने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि सभी को फेंकना है। क्योंकि पानी गिर जाता है, जिसके बाद मतलब थोड़ा और पानी अगर गिर जाता है तो जिसके बाद अपन खाद फेंक नहीं सकते। ये हमारे गांव का सबसे पुराना ट्रैक्टर, देखने से ही ऐसा लगता है जैसे कि 15वीं शताब्दी का होगा। बहुत पुराना ट्रैक्टर है। जिसके बाद मैं दिन में आज मुझे ऐसी नींद आई तो मैं सो चुकी थी। और हमारे गांव की लाइट तो बहुत ही ज़्यादा जाती है, मतलब मैं क्या बताऊँ, आधा 1 घंटा रुकती है। और गर्मी ऐसे ही इतनी ज़्यादा होती है जिसमें लाइट तो ऐसा बोले कि मैं ही परेशान कर लूँ। मतलब दिन रात जाती है। लाइनमैन को केस करना चाहिए, ऐसे इतना परेशान नहीं करना चाहिए किसी को भी कि अब तब मन पड़े तभी लाइट कर दो। यार हमारी भी ज़िंदगी है, हमें भी सोना होता है, हमें भी हवा चाहिए होती है, हमें भी लाइट चाहिए होती है। पर ये तो उनका मन हो तभी काट दे, मतलब उनके मन का ही राज है, तब मन पड़े तभी लाइट काटते। फिर इसके बाद हो चुकी थी शाम, और मैं निकाल रही थी झाड़ू। और आज मैं नहाई नहीं थी। नहाई क्यों नहीं थी, क्योंकि मुझे धुलने थे बाल, और दिन में ऐसे चिपचिपे हो जाते, धुलने के बाद तुरंत ही चिपचिपे हो जाते हैं, इसलिए मैंने नहीं धुले। और मैंने जो बालों को शाम को धोने का सोचा। जिसके बाद मैंने फटाफट बाहर की झाड़ू एक बार और निकाली। और निकालने के बाद जो है बाहर चल रही थी औरतों की मीटिंग, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था बहुत अब्बल लेवल का। ये हमारे इधर की जो औरतें हैं बहुत अलग लेवल की डाटा ट्रांसफ़र करने वाली है। वो डाटे में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देती है। मतलब मिस्टेक ऐसी अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देती है। इधर की बात है, वहाँ उसने कहा कि ऐसा हुआ था, तो उसके साथ वैसा भी मिला के वो बातों को बढ़ाने में एक्सपर्ट है। उधर से जो बातें करने में तो क्या ही बताऊँ मैं कैसी है। वो उनका काम है, उनको करने दो, अपन अपना काम करते। मैंने फटाफट झाड़ू वाड़ू निकाला, और फिर बर्तन पड़े थे
और मेरी मम्मी बीन रही थी गेहूँ, और मेरी मम्मी को दिखाई देता है नहीं, मतलब दिखाई तो मुझे भी कम देता है, पर मम्मी की को नहीं दिखाई देता, पर जिसके बाद भी गेहूँ साफ़ करती है। जिसके बाद जो फटाफट मैं नहा ली, छत पे शाम को आ चुकी थी। मैंने खाया, मम्मी ने बनाए थे पापड़ झुगी काई के मक्के के, तो मैंने खा लिए थे। हमारे इधर आ गया था ट्रैक्टर मुरम लेकर, क्योंकि जेसीबी चल रही है गांव में, तो अभी इधर साइड में आके खड़ा होगा। मतलब इतने ट्रैक्टर निकलते हैं चौराहे के पास, मैं क्या ही बताऊँ। अगर आप बाहर सो जाओ तो आपको नींद ही नहीं आए। मतलब अब बखर भी चल रही है, क्योंकि पानी एक बार गिर चुका है, तो उस चक्कर में जो है दिन रात ट्रैक्टर चलते हैं। कोई बखर के लिए, कोई खाद के लिए, कोई किसी और काम के लिए, लकड़ी वकड़ी काटने के लिए, और मतलब सब अपना अपना काम अबेरते हैं। मतलब फटाफट काम ख़त्म कर ले, क्योंकि पानी आ गया, जिसके बाद कुछ भी काम होना नहीं है, और जो हो गया सो हो गया, फिर बाद में कुछ होना नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। देखते रहिए और ऐसे मज़े करते रहिए।